प्यार किसी भी रिश्ते की सबसे मजबूत नींव होता है। जब दो लोग एक दूसरे पर भरोसा करते हैं, सम्मान करते हैं और एक दूसरे की फीलिंग्स को समझते हैं, तब रिश्ता समय के साथ और मजबूत बनता है। लेकिन जब इसी रिश्ते में शक और डर घुस जाता है, तो वही प्यार धीरे धीरे कमजोर होने लगता है। आज के समय में रिश्तों में शक बहुत आसानी से पैदा हो जाता है। मोबाइल, सोशल मीडिया, कंपैरिजन और पास्ट एक्सपीरियंसेस इसकी सबसे बड़ी वजह बन चुके हैं। लोग छोटी छोटी बातों पर डाउट करने लगते हैं और बिना बात के अपने पार्टनर पर सवाल उठाने लगते हैं। इसे केयर समझ लिया जाता है, जबकि असल में ये रिश्ते को अंदर से खोखला कर देता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय गुप्ता और आप मुझे डिटेक्टिव गुरु के नाम से भी जानते हो। और हम करते हैं देश विदेश में पर्सनल और कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन। एज अ डिटेक्टिव मैंने अपने कैरियर में हजारों रिश्तों को करीब से देखा है। मैंने देखा है कि कैसे प्यार से शुरू हुआ रिश्ता धीरे धीरे शक, डर और धोखे की वजह से खत्म हो जाता है। प्यार में सबसे जरूरी चीज होती है भरोसा। भरोसा वो डोर है जो दो लोगों को जोड़ कर रखता है, दो दिलों को जोड़ कर रखता है। अगर इसी डोर में हल्की सी भी कमजोरी आ जाए तो भरोसा डगमगा जाता है और रिश्ता धीरे धीरे अपनी गर्माहट खोने लगता है और यही दरार शक के रूप में शुरू होती है। आज के समय में बहुत से रिश्ते सिर्फ इसलिए टूट रहे हैं क्योंकि लोग एक दूसरे पर भरोसा करना भूल गए हैं। छोटी छोटी बातों पर शक करना, बिना वजह डाउट्स करना और हर बात में गलत मतलब निकालना, ये सब धीरे धीरे प्यार को खत्म कर देते हैं। शुरुआत में ये बातें छोटी लगती हैं, लेकिन समय के साथ ये रिश्ते में जहर घोल देती हैं। कई बार लोग सोचते हैं कि शक करना प्यार की निशानी है। उन्हें लगता है कि अगर हमें अपने पार्टनर की फिक्र है तो उस पर नजर रखना जरूरी है। लेकिन सच तो ये है कि जरूरत से ज्यादा शक प्यार नहीं बल्कि इनसिक्योरिटी को दिखाता है। यहाँ भरोसा होता है, वहाँ डर नहीं होता। शक के बाद रिश्ते में अगला कदम होता है दूरी। जब इंसान को बार बार शक और सवालों का सामना करना पड़ता है तो वो अंदर से टूटने लगता है। वो खुद को मिसअंडरस्टूड और अकेला महसूस करता है। धीरे धीरे दोनों के बीच इमोशनल गैप बढ़ने लगता है और जब इस गैप में झूठ और छुपाव आ जाता है तो वहीं से धोखे की शुरुआत होती है। कई बार लोग अपनी गलतियों को छुपाने के लिए झूठ बोलने लगते हैं। धीरे धीरे यही झूठ बड़े धोखे में बदल जाता है जो पूरे रिश्ते को हिला देता है। धोखा सिर्फ किसी तीसरे इंसान से रिश्ता बनाना नहीं होता। अपने पार्टनर की भावनाओं को नजरअंदाज करना, उसकी फीलिंग्स की कदर न करना और सच छुपाना भी धोखे का ही एक रूप होता है। ऐसे में सामने वाला खुद को बेकार और ठगा हुआ महसूस करता है। प्यार, शक और धोखा ये तीनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यहाँ प्यार कमजोर पड़ता है, वहाँ शक जन्म लेता है और यहाँ शक बढ़ता है, वहाँ धोखा आसानी से जगह बना लेता है। अगर समय रहते इन बातों को समझ ना लिया जाए तो सबसे मजबूत रिश्ता भी टूट सकता है। इसलिए जरूरी है कि हम रिश्तों को शक और डर से नहीं बल्कि भरोसे, बातचीत और समझ से मजबूत करें। प्यार में आजादी होनी चाहिए, दबाव नहीं। सम्मान होना चाहिए, शक नहीं। और सच्चाई होनी चाहिए, धोखा नहीं। आज के वीडियो में हम प्यार, शक और धोखे जैसे बहुत ही संवेदनशील विषय पर बात करेंगे। मैं आपसे 5 महत्वपूर्ण पॉइंट्स पर बात करूंगा जो रिश्तों में आने वाले शक, गलतफहमी और विश्वासघात से जुड़े होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बिना वजह शक करना रिश्ते की सबसे आम और सबसे खतरनाक समस्या बन चुका है। कई बार इंसान को खुद पता नहीं होता कि वो क्यों
शक कर रहा है, फिर भी उसका मन हर समय किसी न किसी डर से भरा रहता है। उसे लगता है कि कहीं उसका पार्टनर उससे दूर ना हो जाए, कहीं कोई और उसकी जगह ना ले ले। ऐसे लोग हर छोटी बात पर सवाल उठाने लगते हैं। अगर पार्टनर देर से घर आए तो शक, फोन देर से उठाए तो शक, किसी दोस्त के साथ हंसकर बात करे तो शक। धीरे धीरे ये शक आदत बन जाता है और इंसान हर बात में गलत मतलब निकालने लगता है। बिना वजह शक करने की सबसे बड़ी वजह होती है इनसिक्योरिटी और लो सेल्फ कॉन्फिडेंस। इंसान खुद को कम समझने लगता है, उसे लगता है कि शायद वो अपने पार्टनर के लिए एनफ नहीं है। इसी डर की वजह से वो सामने वाले पर भरोसा करने के बजाय उसे कंट्रोल करने लगता है। जब किसी इंसान पर बार बार शक किया जाता है तो उसे लगता है कि उसकी सच्चाई और ईमानदारी की कोई कीमत नहीं है। चाहे वो कितना भी अच्छा करे, कितना भी लॉयल रहे, फिर भी उस पर भरोसा नहीं किया जाता। इससे उसका दिल टूटने लगता है। धीरे धीरे वो इमोशनली कमजोर हो जाता है। वो खुलकर अपनी फीलिंग्स बताना बंद कर देता है। उसे लगता है कि चाहे वो कुछ भी कहे, सामने वाला उस पर शक ही करेगा। ऐसे रिश्तों में प्यार कम और डर ज्यादा होता है। दोनों एक दूसरे से सच्चे दिल से जुड़ने की बजाय एक दूसरे से बचने लगते हैं। कई अच्छे रिश्ते सिर्फ इसलिए टूट जाते हैं क्योंकि एक इंसान ने बिना वजह शक करना बंद नहीं किया। हमें यह समझना होगा कि भरोसा मांग कर नहीं, देकर बनाया जाता है। अगर हम अपने पार्टनर से प्यार करते हैं तो हमें उस पर भरोसा करना भी सीखना होगा। आज के समय में मोबाइल फोन और सोशल मीडिया ने रिश्तों में शक को और गहरा कर दिया है। पहले जब किसी बात पर शक होता था तो लोग आमने सामने बैठकर बात करते थे, लेकिन अब हर सवाल का जवाब मोबाइल में ढूंढा जाता है। पार्टनर का फोन चेक करना, चैट्स पढ़ना, कॉल हिस्ट्री देखना, गैलरी स्क्रॉल करना, ये सब अब बहुत नॉर्मल समझा जाने लगा है। कई लोग इसे प्यार और केयर का नाम देते हैं। वो कहते हैं कि अगर कुछ गलत नहीं है तो फोन दिखाने में क्या दिक्कत है। लेकिन हमें समझना होगा कि प्यार का मतलब किसी की पर्सनल स्पेस खत्म करना नहीं होता। हर इंसान की अपनी एक निजी दुनिया होती है, यहाँ उसे बिना डर और बिना सवाल के जीने का हक होता है। जब किसी रिश्ते में एक इंसान बार बार दूसरे की ऑनलाइन एक्टिविटी पर नजर रखने लगता है तो सामने वाला खुद को घुटा हुआ महसूस करने लगता है। वो खुलकर बात करने से डरने लगता है। उसे लगता है कि उसकी हर बात को शक की नजर से देखा जाएगा। धीरे धीरे वो अपनी फीलिंग्स छुपाने लगता है। सोशल मीडिया पर लाइक्स, कमेंट्स और फॉलोअर्स तक रिश्तों में झगड़े की वजह बन जाते हैं। किसी की फोटो लाइक कर दी, किसी पुराने दोस्त से बात कर ली, बस वहीं से शक शुरू हो जाता है। कई बार बिना किसी गलत इंटेंशन के भी इंसान गिल्टी फील करने लगता है। इस तरह की निगरानी रिश्ते को प्यार का नहीं बल्कि इंटेरोगेशन रूम बना देती है। यहाँ हर सवाल एक आरोप होता है और हर जवाब सफाई। ऐसे रिश्तों में भरोसा खत्म हो जाता है और सिर्फ शक बचता है। शक जब रिश्ते में जगह बना लेता है तो उसका सबसे पहला असर बातचीत पर पड़ता है। जहां पहले प्यार से बातें होती थी, वहीं अब हर बात में ताना और शक छिपा होता है। छोटी छोटी बातों पर बहस शुरू हो जाती है। धीरे धीरे ये बहस झगड़ों में बदल जाती है। देर से घर आने पर, फोन न उठाने पर, दोस्तों से मिलने पर, हर बात पर सवाल उठाए जाते हैं। सामने वाला चाहे जितनी भी सफाई दे, शक करने वाला इंसान संतुष्ट नहीं होता। ऐसे रिश्तों में पुरानी बातें बार बार निकाली जाती हैं। सालों पहले की कोई बात भी आज के झगड़े में घसीट ली जाती है। गुस्से में ऐसे शब्द कह दिए जाते हैं जो दिल पर गहरी चोट करते हैं। बाद में माफी मांग ली जाए, लेकिन वो शब्द कभी नहीं भूलते। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे से खुलकर बात करना बंद कर देते हैं। कम्युनिकेशन खत्म हो जाता है। मन में बातें जमा होती रहती हैं, लेकिन कोई बोलता नहीं। यही चुप्पी रिश्ते को अंदर से
तोड़ देती है। ऐसे रिश्तों में लोग साथ रहते हुए भी अकेले महसूस करते हैं। इमोशनल डिस्टेंस इतना बढ़ जाता है कि रिश्ता सिर्फ नाम का रह जाता है। धोखा किसी भी रिश्ते का सबसे दर्दनाक सच होता है। ये ऐसा जख्म है जो दिखता नहीं लेकिन अंदर ही अंदर इंसान को तोड़ देता है। अक्सर लोग सोचते हैं कि धोखा सिर्फ तब होता है जब कोई किसी और के साथ फिजिकल रिलेशन बना ले, लेकिन सच्चाई ये है कि धोखा इससे बहुत पहले शुरू हो जाता है। झूठ से, छुपाने से और भावनात्मक दूरी से। जब कोई इंसान अपने पार्टनर से बातें छुपाने लगता है, मोबाइल लॉक करने लगता है, अचानक सिक्रेटिव हो जाता है, तो वहीं से धोखे की शुरुआत हो जाती है। पहले छोटी छोटी बातें छुपाई जाती हैं, फिर धीरे धीरे बड़े झूठ बनने लगते हैं। पार्टनर को एहसास तो होता है कि कुछ गलत है, लेकिन वो खुद को समझा लेता है कि शायद मैं ही ज्यादा सोच रहा हूं या सोच रही हूं। धोखा सिर्फ शरीर का नहीं होता, दिल का भी होता है। जब कोई अपने पार्टनर से ज्यादा किसी और से बातें शेयर करने लगे, अपनी फीलिंग्स किसी और के साथ बांटने लगे, तो वो भी एक तरह का बिट्रेल ही है, क्योंकि रिश्ते की सबसे बड़ी ताकत इमोशनल कनेक्शन होती है। जब सच सामने आता है तब इंसान पूरी तरह टूट जाता है। उसे ऐसा लगता है जैसे उसकी पूरी दुनिया बिखर गई हो। जिस इंसान पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था, उसी ने उसे सबसे ज्यादा चोट दी होती है। उस समय दर्द सिर्फ दिल में नहीं होता, बल्कि आत्मा तक पहुंच जाता है। ऐसे इंसान खुद को दोष देने लगते हैं। वो सोचते हैं कि शायद वो सुंदर नहीं थे, स्मार्ट नहीं थे, एनफ नहीं थे। उनका आत्म सम्मान खत्म हो जाता है। वो खुद को दूसरों से कंपेयर करने लगते हैं और हर रिश्ते में खुद को कमतर महसूस करते हैं। सबसे खतरनाक बात यह होती है कि धोखे के बाद इंसान दो हिस्सों में बट जाता है। बाहर से नॉर्मल और अंदर से टूटा हुआ। वो हंसता है, काम करता है, लोगों से मिलता है, लेकिन अंदर से खाली महसूस करता है। ट्रस्ट दोबारा बनाना उसके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। लगातार शक और धोखे का असर इंसान की पूरी जिंदगी पर पड़ता है। ये सिर्फ एक रिश्ता खराब नहीं करता, बल्कि सोचने का तरीका, जीने का तरीका और दूसरों पर भरोसा करने की क्षमता भी छीन लेता है। ऐसे लोग हर समय ओवरथिंक करते रहते हैं। छोटी छोटी बातों पर भी डर लगने लगता है। कोई देर से रिप्लाई करे, फोन बिजी आए, तो दिमाग में हजारों सवाल घूमने लगते हैं। उनका मन कभी शांत नहीं रहता। धीरे धीरे एंजाइटी और डिप्रेशन जैसी समस्याएं शुरू हो जाती हैं। नींद पूरी नहीं होती, खाने में मन नहीं लगता, अकेलापन महसूस होने लगता है। बाहर से लोग कहते हैं सब ठीक है, लेकिन अंदर ही अंदर इंसान टूट रहा होता है। भावनात्मक रूप से ऐसे लोग बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं। छोटी बात भी उन्हें गहरी चोट दे देती है। वो दूसरों से अपने दिल की बात शेयर करने से डरने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि कहीं फिर धोखा ना मिल जाए। इसका असर समाज पर भी पड़ता है। बच्चे और युवा यही सीखते हैं कि रिश्तों में शक करना नॉर्मल है। ट्रस्ट की जगह इनसिक्योरिटी को इंपॉर्टेंस मिलने लगती है। लोग प्यार से ज्यादा कंट्रोल को सही समझने लगते हैं। ऐसे लोग धीरे धीरे सोशल लाइफ से दूर होने लगते हैं। वो पार्टीज, फंक्शंस, गैदरिंग में जाना बंद कर देते हैं। उन्हें लगता है कि कोई उन्हें समझ नहीं सकता। वो अपने दर्द के साथ अकेले जीने लगते हैं। सबसे दुखद बात ये होती है कि ये लोग दोबारा प्यार करने से डर जाते हैं। उन्हें लगता है कि हर रिश्ता आखिर में दर्द ही देगा। वो खुद को इमोशनल वॉल के पीछे बंद कर लेते हैं, ताकि कोई उन्हें फिर से चोट ना पहुंचा सके। हर रिश्ते की असली ताकत भरोसे में छिपी होती है। यहाँ शक आ जाता है, वहीं प्यार धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगता है। बेवजह का शक, मोबाइल पर जरूरत से ज्यादा निगरानी और बार बार का अविश्वास रिश्ते में कड़वाहट पैदा करता है और इंसान को मानसिक और भावनात्मक रूप से भी परेशान कर देता है।
धोखा सिर्फ शारीरिक नहीं होता, झूठ, छुपाव और भावनात्मक दूरी भी उतनी ही बड़ी बेवफाई है। एक बार भरोसा टूट जाए तो उसे वापस जोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए खुशहाल और मजबूत रिश्तों के लिए जरूरी है कि हम डर और कंट्रोल की जगह खुली बातचीत, सम्मान और भरोसा अपनाएं। प्यार में आजादी होनी चाहिए, शक नहीं, और सच्चाई होनी चाहिए, धोखा नहीं। तभी रिश्ते मजबूत और स्वस्थ बन सकते हैं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ जरूर शेयर करें ताकि उनको भी ये जानकारी मिल सके। आज बस इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगा जानकारी से भरपूर एक और वीडियो में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, खुश रहें, मस्त रहें। जय हिंद। डिटेक्टिव गुरु